हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेसफुल। मैं अर्षित आपका बहुत स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं। एक भव्य उद्घाटन होने वाला है स्टैटिक जीके का, जिसके लिए आज हमने एक नए सर बुलाए हैं आपके लिए। और आपको पता है कि यूपीएससी एग्जाम के लिए 40 दिन ही बचे, जिनका 20 को उनको मान लो 39 डेज ही बचे हैं। तो अगर आपने अभी से ही प्रिपरेशन नहीं शुरू की है यूपीएससी की, या और भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, लेखपाल जो भी है, तो हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस सारे सब्जेक्ट आपको अवेलेबल होंगे यहाँ पर। तो आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो जीके का स्टैटिक जीके है उसका पोर्शन ज़्यादा नहीं है, उसके लिए मैं एक भव्य उद्घाटन करने वाला वहाँ से। तो इसके लिए मैं आपको मिलाना चाहूँगा हमारे विशाल सर से। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक सक्सेसफुल चैनल। तो आज सर आप पढ़ाने वाले जनजाति के बारे में बताएंगे और हम एक नई क्लास लेंगे अगले किसी दिन से। अगले किसी दिन का कल से ही पढ़ाएंगे सर आपको। कल से स्टार्ट स्टैटिक जीके कल से सर ही पढ़ाएंगे। मैं आज थोड़ा सा आपको जनजातियों के बारे में अवगत कराने आया था। जनजातियां काफ़ी महत्वपूर्ण रखती हैं, पेपर में पूछ दी जाती हैं कभी कभी। तो रोहित सर हमारे आपको कल से स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे। इसके अलावा मैं आज से आपकी क्लास शुरू करता हूँ जनजातियों के बारे में। जनजातियों के बारे में कम पढ़ लें, बस कल से हम लोग क्लास तो बहुत ही नन्हे मुन्ने तरीके से, ट्रिक से मैं आपको जनजातियां पढ़ाने वाला हूँ। बाद में सर भी हमारे बहुत ही हंसते खेलते हुए पढ़ाएंगे आपको जनजातियां, वो आप नन्हे ट्रिक से पढ़ाएंगे। आपको मेहनत करनी है, आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करनी है और बहुत ही आराम से, क्योंकि समय ज़्यादा शेष नहीं रहेगा। आप अच्छे से मेहनत कीजिए। यदि आप अच्छे से मेहनत कर पाएंगे, वी प्रॉमिस टू यू कि आप अपने कंधों पर 2 स्टार जरूर पाएंगे। जरूर पाएंगे आप। तो शुरू करते हैं आज की क्लास जनजातियों से। जो सर आप पढ़ाएंगे तो पढ़ो मुझसे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मणिपुर की जनजातियां। किसकी? मणिपुर। देखो, यहाँ हम जो भी राज्य लेंगे, हर राज्य को किसी ना किसी चीज से रिलेट करेंगे। मणिपुर को हमें रिलेट करना है मरलो प्रांत से। किससे? मरलो प्रांत। और मरलो प्रांत है एक काका। गौर से सुनना, मणिपुर को रिलेट कर रहे हैं मरलो प्रांत से। और मरलो प्रांत मतलब जो, ये समझ लो कि मरण सैया पर एक तरीके से। और कौन है? हमारे काका हैं। अब मरलो प्रांत है हमारे काका। तो हम गए एक पंडित के पास, तो पंडित ने हमसे ये बोला। पंडित ने हमसे क्या बोला? पंडित ने हमसे बोला, काका को मणिपुर हो गया, मरलो प्रांत हो गया, मेथी और अंगूर पंडित के पास गया। हमने बोला काका हमारे मरलो प्रांत मरण सैया पर। तो पंडित ने बोला काका को मेथी और अंगूर खिलाओ, काका को मेथी और अंगूर खिलाओ और कोमा से बाहर लाओ। तो हमने कहा तो बहुत बढ़िया बात है। तो याद कैसे करना है? काका को रिप्रेजेंट कर रहा है कुकी। क्या हो गया? कुकी। काका से हो गया कुकी। मेथी से हो गया मेठी। क्या हो गया? मेठी हो गया। अंगूर से हो गया अंगाम। क्या हो गया? अंगाम। कोमा से हो गया कोम। और बाहर लाओ से लमगांग। क्या हो गया? लमगांग हो गया। ये सारी की सारी जनजातियां हो गई मणिपुर की। काका हमारे थे मरलो प्रांत, तो काका के लिए हमने ट्रिक बनाई कि काका को मेथी और अंगूर खिलाओ, कोमा से बाहर लाओ। तो काका से बन गया कुकी, मेथी से बन गया मेठी, अंगूर से हो गया अंगाम, कोमा से हो गया कोम और बाहर लाओ से हो गया लमगांग। प्रश्न अगर आपसे एग्जाम में पूछता है, प्रश्न अगर पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुर की जनजाति है, और ऑप्शन आपको दे दे संथाल और बी ऑप्शन दे दे आपको जोधा नहीं, लोधा कर लो यहां पर। बी ऑप्शन दे दे आपको लोधा और सी ऑप्शन अगर आपको देता है यहां पर मेठी ले लेते हैं, और डी ऑप्शन आपको देता है बंजार। अगर पूछे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मणिपुर में निवास करती है? संथाल। मणिपुर को हमने रिलेट किया था
काका से, काका कैसे थे हमारे मरणोपरांत थे। तो काका को लोधा की जरूरत नहीं थी, संथाल भी नहीं, बंजार भी नहीं, काका को चाहिए थी मेथी, और मेथी से हमने रिलेट कर लिया मेठी से। तो इस तरीके से आप अपने प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक के साथ। अगला हमारा आता है मिजोरम। मिजोरम को रिप्रेजेंट करेंगे मुझे रम चाहिए, मुझे चाहिए रम। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक क्या है? लाखों पाओ हम हजम कर लें, चकमा देंगे खुद को, कभी यंग नहीं हो पाएंगे। मिजोरम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुझे रम चाहिए। एक व्यक्ति है वो कह रहा है भाई मुझे तो रम चाहिए। हमने क्या किया, एक व्यक्ति बोला पाव जानते हो, पाव रोटी, वही वाला पाव है ये। तो एक व्यक्ति ने कहा भाई पाव खा लो ना। तो वो क्या कहता है कि लाखों पाव हम हजम कर लें पर चकमा हम खुद को ही देंगे, हम कभी यंग नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि पाव से कुछ नहीं, मुझे तो रम चाहिए। तो लाखों से हो गया लाखर, क्या हो गया? लाखर। पाव से हो गया पावी, पाव से हो गया पावी। हम से हो गया हमार, हम से हो गया हमार। हजम से हो गया हाजोंग, क्या हो गया? हाजोंग हो गया। और चकमा से स्वयं चकमा है, क्या है? चकमा है। और रियांग से हो गया रियांग, यंग से हो गया रियांग। प्रश्न अगर आपसे पूछे कि रियांग किसकी राजधानी है, तो रियांग को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? यंग से। और यंग कौन होना चाहता था? जिसे रम चाहिए, और रम चाहिए किसको? मिजोरम को। मुझे रम चाहिए, तो यंग किसकी हो गई? मिजोरम की। अगर आपसे पावी दे दे तो पावी को पता है हमने पाव से रिलेट किया था, और पाव किसको? लाखों पाव नहीं चाहिए थे, उसको क्या चाहिए था? रम चाहिए था। तो क्या हो गई हमारी? मिजोरम। तो यहां पर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो हम अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला हमारा है पश्चिम बंगाल। यहां पर जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि लोधी अपनी भूमि को संभाल नहीं पाया, और टाटा कहकर बंगाल चला गया। देखो एक व्यक्ति है लोधी नाम का, वो उसकी जो भूमि थी, उसकी जो जमीन थी, वो उसको संभाल नहीं पाया और टाटा कहकर कहाँ चला गया? बंगाल चला गया। रिप्रेजेंट कैसे करना है? लोधी का हो गया लोधा, क्या हो गया? लोधा। लोधा जनजाति कहाँ है? बंगाल। भूमि से हो गया भूमिज, क्या हो गया? भूमिज। संभाल से हो गया संथाल, क्या हो गया? संथाल हो गया। टाटा से हो गया टोटो, क्या हो गया? टोटो। और चला गया से हो गया, इसका हो गया लेप्या, क्या हो गया? लेप्या। अब पूछे कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम बंगाल की राजधानी, और टोटो दे दे। तो पश्चिम बंगाल कौन गया था? कौन गया था? लोधी गया था। और टाटा कहकर चला गया, तो टोटो किसकी हो गई? बंगाल की हो गई। लेप्या मतलब चला गया, कहाँ चला गया? बंगाल चला गया। लोधी कौन गया था? बंगाल। लोधी गया था। भूमि, अपनी भूमि को कौन नहीं संभाल पाया था? लोधी। और कहाँ चला गया था? बंगाल चला गया। तो इस तरीके से आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। ये ट्रिक हमारे लिए नंबर 3। ट्रिक नंबर 4 आपके सामने है। महाराष्ट्र, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे महान
राष्ट्र से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे महान राष्ट्र से। ट्रिक देखिए, बाजरा की बाली, केला और बैंगन। बाजरा की बाली, केला और बैंगन खाने से सबका भला होगा और पीलिया, अंधापन, बुखार दूर होगा। क्या होगा? दूर हो गया। बाजरा की बाली, केला, बैंगन खाने से सबका भला होगा और पीलिया, अंधापन और बुखार हो जाएगा दूर। एक महान राष्ट्र बनाने के लिए हमको क्या करना होगा कि वहाँ पीलिया ना हो, अंधापन ना हो, बुखार ना हो, और इस सब के लिए हमें क्या खाना पड़ेगा? बाजरा की बाली, केला और बैंगन खाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम इनको राज्यों को देख लेते हैं एक बार। बाजरा से हो गया बंजारा, बाली से हो गया बार्ली, केला से हो गया कोली, पीलिया से हो गया पटेलिया, अंधा से हो गया अंध और बुखार से हो गया खारवार। बुखार से क्या हो गया? खारवार हो गया। और यहाँ पर हमारा बैंगन से हो जाएगा बेगा। क्या हो जाएगा? बेगा। एक महान राष्ट्र बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बाजरा की बाली, केला, बैंगन खाने से सबका भला होगा और पीलिया, अंधापन, बुखार दूर होगा। बाजरा से याद कीजिए बंजारा। बाजरा खाने से क्या होता था? महान राष्ट्र बनता था। तो बंजारा कहाँ की है? महाराष्ट्र की। बाजरा की बाली से क्या होता था? बार्ली, और बार्ली कहाँ की है? महान राष्ट्र की। केला खाने से क्या होता? राष्ट्र महान बनता था। तो केला से हो गया कोली, और कोली कहाँ की है? महाराष्ट्र की हो गई। बैंगन से हो गई बेगा, ये भी कहाँ की हो गई? महाराष्ट्र की हो गई। पीलिया से हो गया पटेलिया, अंधापन से हो गया अंध, और बुखार से हो गया खारवार। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा मैं आपसे इन्हीं जनजातियों को आगे बढ़ाते हुए। पूरे जितने भी अपने यहाँ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं सबकी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। बाकी थैंक यू सो मच।